हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, ये दुख की बात है कि हर रेसलर WWE में सफल नहीं हो पाता और बीते सालों में ऐसा कई बार हुआ है कि WWE ने किसी एक रेसलर को बहुत ही ज्यादा पुश करने की कोशिश करी है, लेकिन फैंस को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस, आज की इस वीडियो में ऐसे ही 10 WWE रेसलर की बात करेंगे जिन्हें WWE ने आगे बढ़ाने की कोशिश करी लेकिन बुरी तरह अनसक्सेसफुल रहे। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, टोमको ने 2004 में टेलीविजन पर डेब्यू किया था और उन्हें क्रिश्चियन के प्रॉब्लम सॉल्वर का किरदार दिया गया था। ये एक मजेदार गिमिक था और इससे क्रिश्चियन को सच में मदद मिली थी। लेकिन जब क्रिश्चियन नहीं होते थे और टोमको को खुद अकेले ही एक सेगमेंट या मैच करना पड़ता था, तब वो बहुत बुरा होता था। लोग उनके साथ बिल्कुल नहीं जुड़ पाते थे और ये बात 2004 के अनफॉरगिवन पेपर व्यू में साफ हो गई थी, जब उनका एक मैच अब तक के सबसे खराब मैचेस में से एक बन गया था, जिसमें उन्होंने ड्रैग में स्टीव लिजार्ड का सामना किया था। WWE ने टोमको को कई बार कार्ड पर पुश करने की कोशिश करी थी, लेकिन हर बार वो पुश कुछ ही महीनों में वापस ले लिया जाता था। लोगों को ऐसे रेसलर से कोई मतलब नहीं था जिसकी पर्सनैलिटी या एक आम बॉडीगार्ड के अलावा जिसका कोई और अच्छा गिमिक या किरदार ना हो। चलो बात करते हैं नंबर 2, मिडियन। गॉडविन के मेंबर के तौर पर उनके रन के बाद WWE ने डेनिस नाइट को मिडियन के तौर के नाम पे लॉन्च किया। कहने को तो इस नए पर्सोना के मिडियन को सबसे सफल रन होना चाहिए था, क्योंकि वो अंडरटेकर और उनके मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस टेबल के साथ काम करने वाले थे। मिडियन एक पागल सूट शेयर बनने वाले थे जो फ्यूचर बताता हो, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस के सबसे कमजोर रेसलर थे और फैंस भी उनके साथ नहीं जुड़ पा रहे थे। और इसके बाद ही उनका इन रिंग परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं था, जिसकी वजह से उनके ज्यादातर मैचेस, खास करके पेपर व्यू के मैचेस में हमेशा शांति छाई रहती थी। जब मिनिस्ट्री में उनका समय खत्म हो गया, WWE ने उसके बाद भी उम्मीद नहीं हारी और एक बार फिर उनके किरदार को मिडियन से बदल दिया गया और वो नेक्ड मिडियन बन चुके थे, जो एक थॉम और एक फैनी पैक पहनकर इधर उधर करते रहते थे। ये किरदार लगभग 2 हफ्तों तक परेशान रहा। ये किरदार लगभग 2 हफ्तों तक मजेदार लग रहा था, लेकिन उसके बाद फैन इससे परेशान हो गए और इस किरदार को सभी WWE प्रोग्राम से हटा दिया गया। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, हाइडेन राइक। WWE ने हाइडेन राइक को सफल होने के लिए हर तरह से साथ दिया। हाइडेन राइक को अंडरटेकर के साथ एक फ्यूड में बुक किया गया और अंडरटेकर ने इस नए स्टार के साथ बहुत सारे मैचेस में काम किए, लेकिन हाइडेन राइक फैन को पसंद ही नहीं आ रहे थे। उनकी प्रेजेंटेशन को कुछ हिस्से तो बहुत ही कमाल के थे, जैसे कि एक रेसलर के स्टेज जैकेट की जरूरत होना सच में यूनिक बात थी, लेकिन जब भी बेल बजती तो ये सारा भ्रम टूट जाता था, क्योंकि हिडन राइक बिल्कुल वैसे रेसलर नहीं थे जैसा फैंस को एक WWE रेसलर से उम्मीद होती है। यहाँ तक कि WWE हिडन राइक की जोड़ी पॉल हेमन के साथ भी बनाई, लेकिन इसका भी फैंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। WWE ने हर वो कोशिश करी जिससे हाइडेन राइक एक स्टार बन सके, लेकिन फिर भी वो जितना इस पर जोर डालते थे, फैंस को वो इतने ही कम पसंद आते थे। अंडरटेकर के साथ फ्यूड के बाद WWE ने उन्हें एक बेबी फेस बनाने की भी कोशिश करी और यहाँ तक कि WWE ने उनकी और रोड वेरियर एनिमल की एक अजीब जोड़ी बनाई। हालांकि ये सब कुछ हद तक मजेदार था, लेकिन WWE को सब कुछ साफ दिख गया था और इसीलिए 2006 में हाइडेन राइक को कंपनी से निकाल दिया गया। चलो बात करते हैं नंबर 4, बिग कैश। जब WWE ने एंजो और कैश को अलग अलग करने का फैसला किया था, तब फैंस को कैश के एक सिंगल स्टार बनने की बात से बहुत चिंता थी। उनके शरीर की वजह से वो रिंग में बहुत अच्छे दिखते थे, लेकिन एंजो ही वो रेसलर थे जो कि जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी थी और इसलिए ये एक बड़ा सवाल था कि फैंस अकेले कैश को पसंद करेंगे या नहीं। WWE ने बहुत कोशिश करी कि लेस ऑडियंस को पसंद आ जाए। इसके लिए उन्होंने 2018 में कैश को डैनियल ब्रायन के साथ फ्यूड में डाला। अब ये सभी को पता है कि डैनियल ब्रायन किसी के साथ भी एक बेहतरीन मैचेस कर सकते हैं और अगर इस फ्यूड से एक टॉप मैन इवेंट रेसलर बनकर नहीं निकले तो जरूरी है कि कुछ बहुत गलत होगा। ये दुख की बात है कि इन दोनों के बीच के मैचेस बहुत मीडियोकर होते थे और इन दोनों के बीच अच्छी समझदारी भी नहीं थी। कैश को ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था और फिर अचानक ही इनका रन खत्म हो गया, जब विंस मैकमैन ने इन्हें स्मैकडाउन पर एक इनफेमस सेगमेंट के दौरान ऑफ स्क्रिप्ट जाने पर WWE से बाहर निकाल दिया। नंबर 5, लार्स सेलिवन। ये कभी साफ नहीं हो चुका है कि ट्रिपल एच ने लार्स सेलिवन को NXT में इतना ज्यादा पुश क्यों किया। सेलिवन NXT के काबिल बिल्कुल
नहीं थे और वो बस एक मॉन्स्टर हिल की तरह ही प्रेजेंट किए गए थे, जो फैंस पहले भी कई बार देख चुके हैं। सलीवन रिंग में इतने बुरे नहीं थे, लेकिन फिर भी ब्रांड में दूसरे रेसलर के मुकाबले उस वक्त उनके रिंग की परफॉर्मेंस थोड़ी खराब थी। WWE ने 2019 में सलीवन को मेन रोस्टर में लाने का फैसला किया और उनका पुश जारी रहा, जिससे उन्होंने रे मिस्टीरियो और कर्ट एंगल जैसे रेसलर को भी हराया। लेकिन जब भी सलीवन ऐसा कुछ करते थे तो फैंस हमेशा चुप ही रहते थे। ये सोचना कि WWE के फैंस एक हिल की परवाह करने लगेंगे क्योंकि वो बहुत डरावना दिखता है, शायद 20 साल पहले काम करता था। लेकिन आज के WWE रेसलिंग फैंस को थोड़ा ज्यादा चाहिए, कुछ ज्यादा, और सलीवन कभी भी इस तरह के गिमिक के साथ सफल नहीं हो सकते थे। तो गाइज ये थे WWE हिस्ट्री के 5 रेसलर जिन्हें WWE बहुत ही ज्यादा पुश करने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली वो रेसलर फेल रहे। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।